माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा जी पार्टिसिपेंट, हम इसमें काफी हद तक चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। आई एम श्योर कि जो स्लाइड्स अब डेली बेसिस पे कर रहे हैं, इनको कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है, इनके अंदर जो क्वेश्चन मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, कौन कौन ऐसा है जो कि इनको दोबारा से भी एक दफा अपने तौर पर प्रैक्टिस करता है। आप सभी इनको प्रैक्टिस एक दफा करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं इन तमाम क्वेश्चन को। आपके पीएमएस के लिए ऑब्वियसली और आपके वन पेपर एग्जाम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैनब रजा साहिबा करती हैं और जैनब साहिबा के अलावा कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता है कि जैनब रजा साहिबा करती हैं प्रैक्टिस, और कौन करता है? बाकी कोई भी नहीं करता। फ्रेंच क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि जी कौन कौन है जो कि प्रैक्टिस करता है बाकी तमाम। वालेकुम सलाम आमना सलीश, कैसे हैं आप? ग्रेट। नईम साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि वो भी कहीं करते हैं, अगर प्रैक्टिस से खामोशी से वो बताना नहीं चाह रहे कि कहीं नजर ना लग जाए इस चीज की प्रैक्टिस, कि हम जो है वो क्वेश्चन जो करते हैं यहाँ पे, क्या उन्हें बाद में आप प्रैक्टिस करते हैं नोटबुक पे? तो अगर नहीं करते हैं तो जरूर किया करा, ठीक है। वैसे आपको कतन चीजें याद नहीं रहेंगी, इनको जैसे हम यहाँ पे मुकम्मल करते हैं, ये सब के सब वो क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने अर्ज किया है कि जी वो बार बार हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्स का हिस्सा रहे हैं, और हम इन्हें किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। हमें इनको किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं करना है। आज ही कॉपी पेंसिल जो भी चीजें हैं उन्हें साइड पे रखें, बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठना है। आप 9-10 लोगों को आपने कभी कभी याद करना, ठीक है। अभी कभी याद करना ये एक चैलेंज है, ये एक एक्टिविटी है। हमें देखना है कि 9-10 लोगों में से, 10-11 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन से जिन्हें अभी कभी याद होता है। ये स्लाइड्स क्लासरूम पर मिल जाएंगी। अभी सिर्फ आपने याद करनी है, चीजें समझनी है और याद करनी है। जो जो इस एक्टिविटी के लिए रेडी है वो लिखे लिखे चैट बॉक्स में, आई एम रेडी या रेडी सब लिख दीजिए, ताकि हम चलें। हमें सिर्फ याद करना है, लिखना कुछ नहीं। हमें सिर्फ याद करना है, अभी कभी लिखना कुछ नहीं है। जैनब रजा इज द ओनली पर्सन, बाकी सब भी रेडी। अच्छा जी, और ऑनेस्टली जिसको सबसे पहले तैयार होगा वो बताएंगे जी। ये सारी की सारी स्लाइड्स उसी स्लाइड में मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन निशानी आपके पास ये है कि आज का लेक्चर कहाँ से शुरू हो रहा होगा, ये वहां पे रेड जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। हर स्लाइड जो है वो उसी में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आपके लिए आसान हो समझ। अच्छा जी, पहले नंबर पे पहला पॉइंट हम जो देखते हैं, सन स्पॉट्स होते हैं, सूरज के ऊपर एक ऐसे मकामात होते हैं जो कि कूलर एरियाज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पहला क्वेश्चन, कि सन स्पॉट्स क्या होते हैं, वहां पे टेम्परेचर क्या होते हैं, वो कूलर एरियाज होता है, ठीक है। और यही जो एरियाज हैं इन्हें हम डार्क स्पॉट्स भी कहते हैं। दो क्वेश्चंस हो गए, इन्हीं को आप जो है वो डार्क स्पॉट्स भी कहते हो, ये भी आपने याद रखना है। तीसरे नंबर पे ये जो रीजन्स होते हैं, ये इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी यहाँ पे चल रही होती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी चलती है, ये डेज से वीक तक जो है वो चलती रहती है। पहला नंबर, कूलर एरियाज, इन्हीं को डार्क स्पॉट कहते हैं। इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी है, डेज टू वीक तक चलती रहती है। और ये पैदा क्यों होते हैं डार्क स्पॉट जो है वो, मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन की वजह से, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन की वजह से पैदा होते हैं, और ये पाए जाते हैं पेयर्स एंड ग्रुप्स में। डिस्कवर इनको किया था गलीलियो गलीली ने 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चन स्लाइड 1 जो है वो जिनको याद हो चुकी है, वो जरा चैट बॉक्स में 1.3 लिखें, जिन्हें ये सारे के सारे फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं अभी कभी याद हो चुके हैं। जिन्होंने इन तमाम के तमाम फैक्ट्स को मेमोराइज कर लिया है वो लिखेंगे। वेरी गुड जी, खालिदा फरहान साहिबा को याद हुए हैं। कूलर एरियाज, डार्क स्पॉट, इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी, डेज टू वीक मैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस, पेयर एंड ग्रुप, और 17 आमना सैलिश, ग्रेट। अच्छा, मैंने कंप्यूटर वाली फाइल जो है वो दोबारा से आज मुझे याद था बट मैं कर नहीं सका। हमें उसके जो है वो 1000 क्वेश्चन को भी याद करना था, बट आई विल शेयर द सेम एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन। अच्छा जी, अब हमारे पास है अर्थ, और अर्थ की हमें रैंकिंग को देखना है सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में। याद रखेंगे कि अर्थ की रैंकिंग सोलर सिस्टम में 5वें नंबर पे है, 5th है। द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द साइज फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट आर
पहले ये देखिएगा कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जो प्लैनेट्स हैं ये उसकी तरफ उसने बताया है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और अर्थ। अब वो क्या करता है, आपके पास जो है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ। ऑब्वियसली अर्थ जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 5वें नंबर पे फॉल करता है। अच्छा ये मुझे जरा बताइए कि हमारे पास ये तरतीब में वो क्या करेगा, कोई एक नाम जो है वो स्किप कर देगा और आपसे पूछेगा कि आपके पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में यहाँ पे कौन सा वाला नाम आएगा। तो आपने इसको मेक श्योर कर लें, JSUNE, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और अर्थ। ये तो चीजें आपको याद हो ही नहीं होंगी। इसके साथ अर्थ का डायमीटर पहले भी मैं बता चुका हूँ, 12,742 किलोमीटर, ये आपने याद रखना है। वेरी गुड जी, जनरल ब्रदर साहब ने एक फॉर्मूला दे दिया, JSUNE, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका जो सरकमफ्रेंस है वो है हमारे पास 40,075 किलोमीटर। दोनों में से आपको दोनों चीजों का पता होना चाहिए, डायमीटर का भी पता होना चाहिए और इसका सरकमफ्रेंस क्या है इसका भी पता होना चाहिए। और ये एक ऐसा वाहिद प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। तो जी पहले नंबर पे पता चल गया कि फिफ्थ लार्जेस्ट है, दूसरे नंबर पे ये तरतीब आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ और इसका जो है वो डायमीटर। जिन जिन को ये क्लियर हो चुकी है वो 2.C लिखेंगे ताकि पता चल सके कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये क्लियर हो चुकी है, कितने लोगों को याद हो चुकी है। खालिदा फरहान जो है वो सबसे पहले उन्हें याद हुई, ग्रेट, और जैनब साहिबा को याद हुई है, हादिया को, नईम को याद हो गई है, आमना सैरिश को याद हो गई है, राइल शेर अफगान साहब को याद नहीं हुई, सोबिया साहिबा को कुछ भी याद नहीं हुआ, और हफ्सा साहिबा को कुछ याद नहीं हुआ, इंशा साहिबा को भी कुछ याद नहीं हुआ। ट्राई करें इसे याद करने के साथ साथ मेमोराइज करने की, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे जी, लाइट ईयर। लाइट ईयर अब आपने कई दफा सुना, कई दफा देखा। लाइट ईयर जो है ये यूनिट है डिस्टेंस को मापने का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यहाँ तक तो चीजें हमारे पास क्लियर हैं, लेकिन जो चीज आपके पास क्लियर नहीं है वो ये है कि जब आपको पर सेकंड ये इसकी डिस्टेंस पूछा जाता है तो वो आपके पास क्लियर नहीं होता। टू हमारे पास 2,99,792 किलोमीटर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहूंगा कि आप सब दो दो दफा इसको लिखें कि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ, सिर्फ आपने ये लिखना है, न्यूमेरिक्स लिखें चैट बॉक्स में 299,792, इसको अभी के अभी लिखें 299,792, सभी लिखेंगे 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड, चैट बॉक्स में लिखेंगे इसको, सभी जो है वो इसको अभी के अभी लिखेंगे। वेरी गुड जी, आनंद सैरी साहबा ने सबसे पहले लिखा, खालिदा फरहान साहबा ने, ग्रेट। ये हमारे पास लाइट का वो वाला फासला है जो कि पर सेकंड ये करती है, पर सेकंड देखिए अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर ये कर रही है, ठीक है। सो हमारे पास एक लाइट ईयर एक साल के अंदर जो है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के इक्विवेलेंट है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर है, ये भी आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो हमारे हमें रियलिटीज जो है हमें याद होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल, जो तीन चीजें हैं कि डिस्टेंस यूनिट है और ये तीन चीजें याद हो चुकी हैं, वो 3.C लिखेंगे, क्लियर। मैंने कहा आपने नोट कुछ नहीं करना, ये चीजें मैं आपको दूंगा, आपने अभी सिर्फ याद रखना है। जैसे ही आपके सामने स्लाइड आती है अपने माइंड को एक ही टारगेट दें, और वो टारगेट आपको ये होना चाहिए कि आपने इनको अभी के अभी मेमोराइज करना है, आपने अभी इनको याद करना है। ग्रेट हो गया जी। नंबर 4 जी, हमारे पास है जी नंबर 4 पे टेम्परेचर ऑफ द सन। अब ये स्लाइड से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उठाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से अटेंड करेंगे जी। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन कितना है जी। जो सेंटर में इसका टेम्परेचर है वो है हमारे पास 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा आप उसको जो है कोशिश करेंगे कि एक दफा अपने तौर पर उसको माइंड में रिकॉल कर लें, याद रख लें। सेंटर में है जी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और ये होता क्यों है, ये क्यों पैदा होता है, टेम्परेचर इतना हाई क्यों है, ये हमारे पास है जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, ठीक है, फिशन रिएक्शन नहीं, फ्यूजन की। और जो सन की आउटर सरफेस है
उसका ऊपर टेम्परेचर कितना है 5500 टू 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये आपको याद रखने की जरूरत है कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है वो सेंटर में है, आउटर पे हमारे पास 5500 टू 6000 डिग्री सेल्सियस है, और जो सूरज का हिस्सा हमें नजर आता है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, फोटोस्फीयर हो गए थे। अगर ये चीजें आपको याद हो गई हैं तो मुझे जरा बताइएगा कि हमारे पास जो सन का दरमियान में टेम्परेचर ज्यादा होता है वो किस रिएक्शन की वजह से ज्यादा होता है, उस रिएक्शन का नाम क्या है? उस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा जी, मैं वो जीनियस लोग जो है वो देखना चाहूंगा कि जिन्हें ये स्लाइड नंबर 4 जो मुश्किल स्लाइड है लेकिन फिर भी ये याद हो चुकी है, वो लिखेंगे जरा, मी लिखेंगे चैट बॉक्स में या डन लिखेंगे ताकि मुझे पता चल सके। आमना सैरिश, माशाल्लाह। जैनब रजा, आमना और जैनब और हादिया, नईम साहब भी डन। बाकी लोगों को क्यों नहीं याद हो रही है, क्या वजह है? हफ्सा रजा क्यों नहीं याद हो रहा आपको? इंशा क्यों नहीं याद हो रहा? खालिदा ने लिख दिया। राय शेर अफगान साहब। तनवीर क्यों नहीं हो रहा? ग्रेट। आप लोग ये याद करने की कोशिश करें इसको, ताकि ये साथ साथ चीजें जो है वो आपको मेमोराइज होती चले जाए। चलिए जी आगे चलते हैं जी। नंबर 5, वाटर ऑन मार्स। अभी हाल ही में एक ये रिसर्च भी हुई, और ये मैं बता दूं ये सारे के सारे प्रीवियस पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चन है। रिसेंट रिसर्च में जो है वो मार्स के ऊपर जो है वो पानी हमें मिला। तो अर्थ के अलावा अगर किसी प्लेनेट पे वाटर है तो वो है जी हमारे पास मार्स। नासा ने इसके लिए कई मिशन भेजे, और नासा के जो इसके लिए मिशन थे वो हमारे पास रिकॉन्सियस ऑर्बिटर था। पहले मिशन का नाम रिकॉन्सियस ऑर्बिटर था, और दूसरे का नाम क्यूरियोसिटी रोवर था। ठीक है, क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो दो नाम है, दोनों के दोनों इनका मकसद था कि इन्होंने मार्स के ऊपर वाटर की डिस्कवरी करनी। ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है, इन्होंने ये बताया कि हमारे पास जो लाइफ है जो जमीन के अलावा भी एग्जिस्ट करती है, और इस पे कोशिश की जा सकती है। इस पर्टिकुलर साइड पे आपको ये याद रखना है कि पानी जमीन के अलावा कहीं और डिस्कवर किया गया है, तो वो आपके पास है यस मार्स। कौन कौन सी दो जो है वो मिशन गए? रिकॉन्सियस ऑर्बिटर और क्यूएससी रोवर। डन जी। 5.c। सबसे पहले किनको होगी ये चीजें जो मैंने अभी बताई हैं? ग्रेट। इंश्रा, एक्सीलेंट। नंबर 6 पे ये चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ी हैं। मुझे बताइएगा कि नेपच्यून का जो ऑर्बिट है, आपने बल्कि इसको देखा हुआ है, मैंने बताया था कि जो चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं उनको आपने इस तरह से याद करना है कि वो भूलें नहीं। नेपच्यून का ऑर्बिट जो है वो 165 डेज टू कंप्लीट जो है वो ये हमने पहले देखा था, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। अच्छा जी, पाथ ऑफ द सन इन द गैलेक्सी। अच्छा जी, ये जो चीजें हैं ना, पाथ ऑफ द सन इन गैलेक्सी, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन इसमें जो आपको चीज समझने की जरूरत है कि सन का जो पाथ है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में है। ठीक है, ये हमारे पास कोई सर्कुलेट नहीं है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में है। हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें सन है, आप जानते हैं कि ये सारे के सारे जिस गैलेक्सी में पाए जाते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो कहता है। और एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है इस पे जो सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का होता है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो इस पे इंफ्लुएंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का। ये याद रखेंगे, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर पाया जाता है और एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर होता है। आई एम श्योर कि 7.c ये आपको क्लियर हो चुके हैं। क्विकली मूव करते हैं। क्लियर? वेट, जैनब रजा को सबसे पहले हुआ, एंशा को, और किन किन को हुआ? जी प्लीज पूछें पूछें, आप अपने क्वेश्चन पूछिए। योर क्वेश्चंस आर वेलकम। मीनवाइल जब तक आप अपने क्वेश्चन पूछते हैं, हम 9th वाली स्लाइड देखते हैं। ये हमारे पास नंबर 8 पे वही स्लाइड है, द विजिबल पार्ट ऑफ द सन। आप जानते हैं कि हमारे पास विजिबल पार्ट फोटोस्फीयर है, उस पर टेम्परेचर 5500 टू 6000 जो है वो होता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो है वो 9th नंबर पे है, डिस्कवरी ऑफ सैचुरन रिंग्स। ठीक है, सैचुरन रिंग्स जो होते हैं। अच्छा, इस सन में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये जस्ट अर्थ की होती है? जी बताइए जरा, इसका हम आंसर कर चुके हैं। इनका क्वेश्चन है कि क्या सूरज में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है? इनको आंसर करने की कोशिश करेंगे आपके ये फेलोज जो हैं।
ये इसका आंसर देंगे नईम साहब एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। हमने इसको डिस्कस किया हुआ कि कौन कौन सी फोर्सेस होते हैं। अभी जो है वो ये ट्राई करें। जी, बाकी लोगों को क्या लगता है, भूल भाल गए हैं सारे के सारे? सन के अंदर अभी तो हमने इसको देखा है। क्या लगता है इंस्टा के अलावा बाकियों को क्या लगता है? वेरी गुड राय, शेयर ऑफ लर्न। यस, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं, दो तरह की फोर्सेस होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मौजूद होती है। दोनों होती हैं, ग्रेट, ये टाइप कर रहे थे। अच्छा जी, डिस्कवरी ऑफ सैटर्न रिंग्स, ये बहुत अहम डिस्कवरी है। हुआ कुछ यूं था कि सैटर्न रिंग्स जो है वो, इनको लोग ये समझा करते थे कि यार ये कोई नई किस्म के मून्स हैं, ये कोई नई किस्म के जो है स्टार्स हैं जो कि डिस्कवर हो गए हैं। तो सैटर्न रिंग्स जो है वो क्या है, गैलीलियो ने 1610 के अंदर जो है वो उनको डिस्कवर किया। अब गैलीलियो कौन था? इटालियन एस्ट्रोनॉमर था। बाजू बात ना हम सेल्फ ब्लैक में बड़ी जल्दी हो जाते हैं, हम लोगों को लग रहा होता है और यार ठीक है, मैं मतलब स्लाइड्स हैं, बाद में मैं खुद से भी इनको देख लूंगा, मैं बहुत ज़हीन आदमी हूँ, देखना मुझे एक ही दफा पढ़ूंगा तो मुझे याद हो जाएगा, ठीक है, बाद में जब अकेले बैठेंगे। याद देखिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जब हम उन्हें सुनते हैं, तो मैं बताता हूँ, साथ साथ मैं बता रहा होता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। मुमकिन है आपको वो चीज मैंने अंडरलाइन ना की और मैं बताना आपको भूल गया हूँ। तो इन तमाम चीजों को बहुत ध्यान से और बड़ी एहतियात से सुने। इनकी अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जो लेक्चर एक दफा मिस हो गया वो रिपीट नहीं होगा आपका, ठीक है। और स्लाइड्स अकेली जो है वो हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं आपको, प्लीज इन्हें बड़े ध्यान से अटेंड कीजिएगा। सैटर्न रिंग जो है वो गैलीलियो ने डिस्कवर की। इसकी नेशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इटालियन एस्ट्रोनॉमर था। और आप ये भी जान लीजिएगा कि सबसे पहले ये समझा करते थे कि ये जो है वो शायद सैटर्न के कान हैं या उसके हैंडल्स हैं जिनसे वो इनको कंट्रोल करता। ठीक है, पता है ना, एक मिथ पाई जाती थी कि ये जो सितारे हैं, ये सियारे हैं, सारे के सारे देवी देवताओं के हैं। क्रिश्चियनिटी की अपनी मिथ थी, अब मुस्लिम्स की अपनी थी, ठीक है। हर रिलीजन की, लाइक हमें जो लगती हैं चीजें रियलिटी हैं, वो क्रिश्चियनिटी को लगता है मिथ है, उनकी बातें हमें लगता है कि ये फिक्टिशियस बातें हैं। इसी तरह से सब के सब चलते हैं। तो जब हम साइंटिफिक बातें करते हैं तो मजहब को थोड़ी देर के लिए हम मजहब के फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है वो साइंस की बात करेंगे। सो जी, इन्होंने कहा कि ये जो है वो एयर और हैंडल्स हैं जिनसे जो है वो शायद कोई ऐसी मखलूकुल फितरत चीजें हैं जो इन्हें कंट्रोल करती हैं। सो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, लगता है ये लार्ज मून्स हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो जी, ये हमारे पास जो है वो गैलीलियो ने डिस्कवर किया था 1610 में। और ये पहले ईयर हैंडल समझा जाता था। आसान स्लाइड है, आई एम श्योर कि यू आर डन विद इट। जी, 9.c। ग्रेट, एक्सीलेंट। इंशा ने सबसे पहले इसको बताया। ओके जी, 10.c वंस अगेन जो पेपर में बार बार अपीयर होते हैं, वन पेपर में उन्हें पता है ये हेलिस कॉमेट। कॉमेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हेली कॉमेट क्या है? तनवीर आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं कुछ, प्लीज नहीं लिखेगा। हेली का कॉमेट जो है वो एक फेमस कॉमेट है जो कि इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली के नाम पे है। पार्टिसिपेंट्स ये बात याद रख लीजिएगा, एडमंड हेली के नाम पे। अच्छा जी, हेली का कॉमेट जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करता है अराउंड द सन। अच्छा, इसकी जो है ये खासियत ये है कि आपको हमेशा ये 76 ईयर्स के करीब करीब जो है वो फासले के बाद आपको नजर आएगा। हर 76 ईयर्स के बाद आपको हेलिस कॉमेट नजर आएगा। जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिसेंट हुआ वो हुआ जी 1986 में, ये नजर आया। उससे पहले 1910 में, उससे पहले 1835। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आ चुके हैं, 1835, 1910, 1986। हर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 76 ईयर्स के बाद। ऐसा नहीं है कि उसने पूरे एक साल का टाइम रखा हुआ है कि मैंने अभी आना है, ठीक है। 76 ईयर्स का रखा हुआ है, ज्यादा कम तकरीबन तकरीबन इतने में वो आ जाता है। तो ये फॉलो क्या करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करता है, और एडमंड हेले ने डिस्कवर किया था। 10.c, ये सारी की सारी क्लियर हो गया। एक्सीलेंट, ग्रेट। अच्छा, ये जो चीजें जो आप एक दफा पढ़ते हो ना, तो बाद में खुद पढ़ोगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, ये चीज जो है ये दोबारा जो है वो क्वेश्चन आया है, पहले भी एक दफा गुजरा है और दोबारा फिर ये क्वेश्चन आया है कि वाटर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपको पता है मार्स पे है। और मार्स पे जो वाटर हमें मिला उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है रिकरिंग स्लोप लाइनिंग, ठीक है। ये हमारे पास है जी, इसका नाम है रिकरिंग स्लोप
फ्लोट लाइन जो है RSL के नाम से है, ठीक है। ये स्लाइड हम बाकी डिस्कस कर चुके हैं, हम इस पर दोबारा बात नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन की रेपिटेशन हुई है, यानी कि पेपर में दोबारा आया। ओके जी। अब हमारे पास है जी एस्ट्रॉइड जो है वो। एस्ट्रॉइड होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा। बाज बात ऐसा होता है कि हम लोग रट्टा लगा लेते हैं, हमें पता नहीं होता है। स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक के, जो कि सूरज के गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन इनका ऑर्बिट कौन सा वाला है, ये कहाँ पे घूमते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर जो होते हैं ना, इन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे रॉक्स के वो वाले टुकड़े जो कि रिवॉल्व करते हैं सन के गिर्द बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, और वो क्या कहलाते हैं, वो एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। अब एस्ट्रॉइड्स की जब भी डेफिनेशन आए, आपने उनको ऐसे नहीं समझ लेना कि ये सामने फल्की हैं जो कि कहीं पे भी घूमते रहे तो उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर होगा तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे है कि एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं। दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा यह जाता है कि जो प्लेनेट नहीं बन सके ये उनके रेमिनेंट्स हैं। साइज इनका मुख्तलिफ होता है, और इनका साइज 100 किलोमीटर तक जा सकता है, सेवरल 100 किलोमीटर तक जाता है डायमीटर में। और हमारे पास जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है वो है सिर्स, ठीक है, ये वाला। अब देखें, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, अंडरलाइन नहीं किया हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको जो है, द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड हमारे पास है सिर्स, और ये इतना बड़ा है कि उन्होंने इसको डार्क प्लेनेट का नाम दे दिया, ठीक है, कि ये डार्क प्लेनेट है, ठीक है। और एस्ट्रॉइड के बारे में हमने देखा कि नासा का वो कौन सा मिशन था जिसने इसके ऊपर बात की, नासा डॉन स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल। ये वो मिशन था, नासा डॉन स्पेसक्राफ्ट, जिसने सिर्फ इनके बारे में, एस्ट्रॉइड के बारे में बात की, इनकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, पोटेंशियल, इनका जो है वो इम्पैक्ट क्या है, इनके ऊपर बात की। क्लियर? स्लाइड नंबर 12। 12.C लिखें अगर ये आपको क्लियर है तो। अच्छा जी, ये चीजें जो आपने अभी यहाँ पे देख रहे हैं, इनमें से चूंकि ये पिछले एग्जाम्स का हिस्सा रही हैं, ज्यादातर चीजें तो वो होनी चाहिए जो कि आपकी नजर से गुजरी हुई होनी चाहिए। लेकिन ये जो जो चीजें हम फैक्ट्स आपके सामने बता रहे हैं, क्या ये पहले भी जो है वो पता है आपको? ये सीरस क्या है, डॉग प्लैनेट क्या है, नासा के मिशन का नाम क्या है, कहाँ कहाँ पे है, सो डेट हम नेक्स्ट टाइम से अगर ये आपके इल्म में है तो या नहीं है, तो हम इसी तरह के कंटेंट के ऊपर फोकस करें ताकि वो सारी की सारी चीजें आपके नॉलेज में लाई जा सकें। तो क्या ये चीजें आपके नॉलेज में हैं या ये नहीं आपको लग रही हैं? क्योंकि ये सब के सब हम जो है वो पिछले 2 इयर्स के पेपर जो है वो उनसे निकालते हैं। 2 साल के पेपर जो है वो 2 साल से अभी तक जो है वो जो चीजें आती हैं हम ये उनमें से ले रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स का टॉपिक पिछले 2 सालों में जितने क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ चुके हैं यूनिवर्स के, हम उनको ले रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, उस डाटा को कंपोज करते हैं, और उस डाटा को जो है वो एक फन फैक्ट की सूरत में करते हैं कि हर वो टॉपिक से रिलेटेड है। जैनब रजा को मोस्टली आते हैं, ठीक है।